हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में 10th क्लास का सोशल साइंस का एग्जाम जो कि आप लोगों का 31 को है, उसके ऊपर मैं बात करूंगी। और कुछ बच्चों के ये डाउट्स थे जो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो बेटा आप लोगों का पेपर जो है वो 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, 40-40 मार्क्स के 2 पेपर बनेंगे और एक पार्ट जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा और एक पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो है इस पेपर में, इस वीडियो में सिर्फ सब्जेक्टिव के ऊपर बात की जाएगी और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको फुल मार्क्स के लिए करने हैं और ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैप्स आएंगे। ठीक है, बच्चों को ये डाउट है कि मैप आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो आप लोगों को सिलेबस में नहीं होता बेटा कि मैप्स ये मैप आना है, वो मैप आना है। बस आपकी बुक में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ज्योग्राफी में आपके जो है मैप्स आ रखे हैं और किस तरीके से मैप आते हैं वो आप यहाँ पर डेमो देख सकते हैं। जैसे सरदार सरोवर डैम, मतलब डैम पूछा गया है आपसे ये कहाँ पर है, तो ये आपको अगर ये यूँ करके मैप आता है तो आपको इसमें यहाँ पर लोकेट करना है कि यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में रिवर आ रखा है, रिवर भी मैप में आ सकती है। रिवर महानदी बतानी है, ताप्ती बतानी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कोई भी रिवर आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाली रिवर आपने पॉइंट आउट करनी है मैप पे। ठीक है, उसके बाद पोर्ट आ रखे हैं, विशाखापट्टनम सी पोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट आ रखा है। ठीक है ना, सी पोर्ट आ सकता है, समुद्री जो पतन होते हैं, और उसके अलावा में जो एयरपोर्ट होते हैं वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को मैप्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है और बहुत ईजी आएंगे, इतना ज़्यादा वो नहीं है। जो चैप्टर आपको ज्योग्राफी में सिलेबस में बोले गए हैं वही आपको प्रिपेयर करने हैं और उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद 5 मार्क्स वाले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो बार्टर सिस्टम आ रखा है, देखिए। ठीक है, और पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेज आ रखी हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। बार्टर सिस्टम क्या होता है, और 5 मार्क्स के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का सिर्फ 1 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के फिर ऊपर जो है 2 मार्क्स के, देखिए जो मैप है वो 5 मार्क्स का है। ठीक है, व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, और रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स किसे बोलते हैं, ये देखिए। तो 5 मार्क्स के 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेंशन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, ये भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर बनेगा। बाकी आप लोगों का जो डाउट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे। तो आपका जो 40 मार्क्स का बेटा आप लोगों का जो पेपर आएगा ना, जो ऑब्जेक्टिव वाला होगा, वो ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर से ही 40 मार्क्स वो बनाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आपकी बुक से MCQs होंगे वो फिलअप्स हो गए, डिफाइन हो गई, ट्रू फॉल्स हो गए, जितनी सारी चीज़ें होती हैं, राइट रॉन्ग हो गए, 1 मार्क आंसर हो गए, सबको मिलाकर वो 40 मार्क्स का आपका बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिलेंगे ABCD करके। ठीक है, तो ये आपको एक बेनिफिट है कि 40 मार्क्स का आपका MCQ पार्ट आएगा। और MCQ का मतलब ये होता है कि आपको 4 जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो कोई डाउट रह गया हो या कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो स्टिल, तो आप पूछ सकते हैं। 10वीं वालों का परसों पेपर है, कल 12वीं वालों का पेपर है। तो बस अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए अपनी। ठीक है, जो जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं सारी चीज़ें अच्छे से कवर अप कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।